दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको लिखा है दोस्तों बाय नेल्सन, यहाँ पर बाय नेल्सन रोहलीला मंडेला ने। दोस्तों ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछता है, लेखक का नाम यानी राइटर और चैप्टर का नाम याद रखना, भूलिए मत। आइए स्टोरी पॉइंट के साथ मैं आपको पूरा चैप्टर को आसान में यानी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आपको साथ ही सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको स्टोरी पॉइंट को समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात है 10 मई 1994। क्या हुआ था इस दिन? देखिए इस दिन दोस्तों 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था 10 मई 1994 को। यानी साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका बोलिए चाहे साउथ अफ्रीका, बात एक ही है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों रंगभेद को लेकर के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोगों में यहाँ पर एक क्रूर था यहाँ पर कि गोरे लोग ही यहाँ पर शासन कर सकते हैं, यहाँ पर काले लोगों का कुछ ये नहीं है नहीं। लेकिन नेल्सन मंडेला एक काले व्यक्ति थे, लेकिन वो राष्ट्रपति बन गए। सोचिए कितना संघर्ष किया होगा उस इंसान ने कि वहाँ का राष्ट्रपति बनना, दोस्तों समझ सकते हो, वो भी काला आदमी पहला राष्ट्रपति बना था, नेल्सन मंडेला जिसका नाम था। दोस्तों नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक महान नेता थे। उन्होंने अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता के लिए, जो अश्वेत यानी जो काला व्यक्ति है उनके लिए, डायरेक्ट आप कह सकते हो समानता, अधिकार, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, तब जाके उन्होंने शपथ ली थी पहला राष्ट्रपति की, है ना। आप ये देखते हैं अपार्थेड, इसका मतलब होता है नक्सलीय, यहाँ पर नस्लीय भेदभाव, यहाँ पर समझ सकते हो अपार्थेड का मतलब होता है एक ऐसी नस्लीय भेदभाव है कि उसकी व्यवस्था जिसमें लोगों को उनके रंग के आधार पर अलग अलग रखा जाता था, कि गोरा अलग अलग और काला अलग अलग। अश्वेत लोगों को समान अधिकार नहीं दिया जाता था। यहाँ पर अश्वेत का मतलब काला लोग आप बोल सकते हो। पॉइंट नंबर यहाँ पर 4 है कि ब्लैक पीपुल, इनका क्या रोल मॉडल होता है यहाँ पर? तो ब्लैक पीपुल अपार्थेड के समय यानी नस्लीय भेदभाव के समय अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव और अन्याय किया जाता था इन लोगों के ऊपर, ब्लैक लोगों के ऊपर। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और कई बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया है उनको, किनको? तो ब्लैक पीपुल को वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। मंडेला यहाँ पर क्या उनका रोल होता है? यहाँ पर दोबारा देखिए कि मंडेला ने अपने लोगों की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया। वे अपार्थेड यानी नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए या फिर समाप्त करके समानता और स्वतंत्रता स्थापित करना चाहते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पर क्या रोल निभाते हैं? मंडेला और उनके साथियों ने अन्यायपूर्ण जो अपार्थेड होता है, नस्लीय भेदभाव होता है, उनकी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया उन्होंने, और इसीलिए शायद उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। आइए कॉरेज यहाँ पर देखते हैं। कॉरेज का मतलब क्या होता है कि मंडेला ने अपने संघर्ष के दौरान बहुत साहस और धैर्य रखा, धैर्य दिखाया लोगों को और खुद भी रखा, क्योंकि कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा, उनका जो लक्ष्य था उन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ पर देखिए अप्रेसर का मतलब क्या होता है? अप्रेसर का अर्थ है कि अत्याचारी या फिर कह सकते हो आप दमन करने वाला क्रूर शासक जो होता है। अपार्थेड व्यवस्था में अश्वेत लोगों पर अत्याचार करने वाले को ही यहाँ पर अप्रेसर कहा जाता है, अप्रेसर कहा जाता है। तो यहाँ पर अप्रेसर का मतलब यही होता है जो अत्याचार करता है या फिर दमनकारी जो सरकार होती है, वो इसी को बोलते हैं अप्रेसर। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रू फ्रीडम क्या होता है? ट्रू फ्रीडम शॉर्ट स्टोरी के साथ हम लोग पूरा चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताते चलूंगा सब्जेक्टिव टाइप का जो आपका बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू फ्रीडम देखिए मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है केवल स्वयं आज़ाद होना नहीं, कि अपने आप हमें आज़ाद हो गया तो ये मेरा फ्रीडम है, नहीं, ऐसा उनका सोचना नहीं था। जब सभी लोग स्वतंत्र और समान होंगे तभी वास्तविक स्वतंत्रता होगी, यानी सबको समान अधिकार मिलेगा तभी। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति इसको स्वतंत्र मिलने से, फ्रीडम होने से वो आज़ादी उसको कहा गया है, ऐसा नहीं। यहाँ पर मेन मैसेज हमारा क्या जाता है इस चैप्टर से यहाँ पर जुड़ा हुआ? तो मेन मैसेज ये जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और मानवता सभी लोगों का अधिकार है और सबको समान अधिकार है। हमें नस्लीय भेदभाव और अन्य का विरोध करना चाहिए, ना कि इसका समर्थन। तो इसका मेन मैसेज हमारा यही जाता है आने वाले जनरेशन को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। स्टोरी पॉइंट को हम लोग देख लिए, यहाँ पर शॉर्ट में समझ लिए पूरा चैप्टर को। अगर आप और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना चाहते हो तो इसे आप लोग चैप्टर को पढ़िए और अच्छा तरीके से समझिए, ताकि आप अच्छे से स्कोर और भी बेहतर कर सकोगे। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समारोह कहाँ आयोजित किए गए थे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा गया है कैन यू नेम द बिल्डिंग्स इन्वॉल्व। यहाँ पर वेयर डिड द सेरेमनी टेक्स प्लेस, कैन यू नेम द बिल्डिंग इन्वॉल्व। इसका मतलब जो होता है समारोह हुआ था वहाँ पर तो कहाँ किया गया था और क्या आप इसमें शामिल इमारतों के नाम बता सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके आपको बताऊंगा। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि समारोह प्रिटोरिया में स्थित यूनियन बिल्डिंग में आयोजित किया गया था। और कब किया गया था ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दे वेयर हैड ऑन 10 मई 1994। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर स्टोरी पॉइंट में ही बता दिया था आपको कि 10 मई 1994 को यहाँ पर क्या किया गया था, वहीं पे समारोह आयोजित किया गया था, है ना। तो 10 मई 1994 को याद रखिएगा, उन्होंने शपथ ली थी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है, इसका आंसर यहाँ पर समझिए। 1 का यहाँ पर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि आंसर देखिए कि देवर में यहाँ पर तो पहुँच गया हम लोग। देखिए नेल्सन मंडेला वाज वॉर्न इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मई 1994 को हुए थे ये समारोह और नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। इट वाज ए हिस्ट्रिक डे ऑफ या फिर फॉर द कंट्री। इसका मतलब यही होता है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर यही हुआ। इसका मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने कौन, नेल्सन मंडेला। उन्होंने शपथ लिया था। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, किसी ऐतिहासिक से कम नहीं थे यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 यहाँ पर क्या कहा गया है, कह रहा है कि व्हाट डज मंडेला मीन बाय एन एक्स्ट्रोऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। इसका मतलब ये हुआ कि मंडेला का एन एक्स्ट्रा या फिर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से क्या मतलब है। तो मंडेला रिफर्स टू द अपार्थेड, यहाँ पर नस्लीय भेदभाव जो होता है, सिस्टम एज एन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। इसका मतलब उन्होंने कहा कि मंडेला अपार्थेड की व्यवस्था को यानी नस्लीय व्यवस्था को एक असाधारण मानवीय आपदा कहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अंडर अपार्थेड यहाँ पर ब्लैक पीपुल वेयर ट्रीटेड यहाँ पर अनफेयरली। इसका मतलब ये हुआ कि अपार्थेड के तहत नस्लीय भेदभाव के तहत अश्वेत लोगों के साथ अन्याय किया जाता था। यहाँ पर देखिए दे वेयर डिनाइड देयर बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम। इसका मतलब ये हुआ। और मंडेला वांटेड टू एंड दिस इनजस्टिस। मंडेला वांटेड टू एंड दिस इनजस्टिस। इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने, इसका मतलब देखिए कि उन्होंने उसकी बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता था यहाँ पर काले लोगों को, यहाँ पर कहाँ पर साउथ अफ्रीका में। तो मंडेला इस अन्याय को समाप्त करना चाहते थे, बस इसका मतलब यही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, जरा इसे यहाँ पर समझिए। What according to Mandela is the greatest wealth of South Africa। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडेला के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो यहाँ पर आइए आंसर देखते हैं, फिर मैं आपको अनुवाद करूँगा इसका हिंदी में। अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट यहाँ पर वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज इट्स पीपुल। उन्होंने देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बात के सेंटेंस यहाँ पर भाषण में दिया है कि मंडेला के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, कितना अच्छा इनका यहाँ पर सोच है यहाँ पर कि उनके लोग को यहाँ पर सबसे बड़ा संपत्ति कहा गया। लेकिन आजकल के नेता लोग यहाँ पर सबसे बड़ा संपत्ति उनका अपना फैमिली होता है और पैसा होता है, यहाँ कुछ नहीं आता। इट्स पीपुल आर रिचर देन इट्स मिनरल्स एंड डायमंड्स। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के लोग उनके खनिजों और हीरो से भी अधिक मूल्यवान हैं। उनके लोगों को यहाँ पर कहा गया है, नेल्सन मंडेला ने कहा है। देयर कॉरेज एंड यूनिटी मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये होता है कि उनका साहस और एकता ही इस देश को मजबूत बनाते हैं। यहाँ पर दज पीपुल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन। इसका मतलब ये हुआ कि लोग, इसीलिए लोग ही जो होते हैं वो राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होते हैं। जब लोग ही नहीं रहेंगे आपका, यहाँ पर लोग भेदभाव करेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे से मारपीट करेंगे, किसी को अधिकार से वंचित रखा जाएगा, किसी को समान अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ पर
तो वो देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता है और वह मजबूत भी नहीं हो सकता है। तो नेल्सन मंडेला ने कहा है कि हमारे देश के लोग ही हमारे सबसे बड़ी संपत्ति है और यहाँ की लोग जो है वो राष्ट्र की वास्तविक यहाँ पर संपत्ति यही है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की ओर मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि हाउ डिड मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ अपार्थेड, यानी इसका मतलब समझिए कि मंडेला जो है वहाँ पर अपार्थेड यानी नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किया है। तो मंडेला डिस्क्राइब्ड अपार्थेड एज ए क्रूल सिस्टम ऑफ रेशियल यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब समझिए कि मंडेला ने अपार्थेड को नस्लीय भेदभाव की एक क्रूर व्यवस्था बताया है। क्रूर व्यवस्था यहाँ पर कि ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर ये अत्याचार करना। यहाँ पर देखिए कि आगे इट सेपरेटेड पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर ब्लैक, यहाँ पर तो फुल स्टॉप है तो यहाँ पर रुक जाते हैं। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मंडेला तो कहा है कि नस्लीय भेदभाव की एक क्रूर व्यवस्था बताया गया है, यहाँ पर मंडेला ने कहा है। तो यहाँ लोगों को उनके रंग के आधार पर अलग करती है। ब्लैक पीपुल वेयर डिनाइड फ्रीडम इक्वलिटी एंड बेसिक राइट्स। यहाँ पर देखिए काले लोगों के बारे में क्या कहा है कि अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बुनियादी अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता था। मंडेला ने यहाँ पर इस जो अन्यायपूर्ण उसका व्यवस्था है उसको समाप्त करने के लिए ही इतना बड़ा संघर्ष किया और आखिर में सफलता उनको मिल ही गई। तो मंडेला फोर्ट टू एंड दिस अनजस्ट यहाँ पर सिस्टम, इसका अंत करने के लिए उन्होंने अच्छा कदम उठाया, उनको संघर्ष किया, जीता उन्होंने और वो राष्ट्रपति भी बने, पहला राष्ट्रपति यहाँ पर 10 मई 1994 को। याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मेरे पास है 5। देखिए कि हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्वतंत्र की मंडेला की तीव्र इच्छा ने उसके जीवन को किस प्रकार बदल दिया। यानी स्वतंत्रता की मंडेला की जो इसकी तीव्र इच्छा, जो इसकी बहुत जल्दी यहाँ पर इतनी जो इच्छा थी कि लोगों को बदलना है यहाँ पर, तो कैसे यहाँ पर उसको बदल दिया, यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मंडेला डिजायर फॉर फ्रीडम चेंज हिज फ्रॉम ए यंग मैन इनटू ए फ्रीडम फाइटर। इसका मतलब कि स्वतंत्रता की इच्छा ने मंडेला को एक युवा व्यक्ति से स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। उनकी जो सोच थी दोस्तों वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। देखिए यहाँ पर सोच समझ के देखिए कि जिस देश में काले लोगों को अछूत माना जाता था या फिर समझ लीजिए उनको कोई अधिकार नहीं, वहाँ पर वो राष्ट्रपति बनने चला है। जरा समझिए कितना बड़ी बात है पूरे देश के लिए। यहाँ पर ही सेक्रीफाइड हिज पीपुल, इसका मतलब उन्होंने अपने लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, दाव पर लगा दिया। ही स्पेंट मेनी ईयर्स फाइटिंग एजेंट अपार्थेड। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित तो किया, लेकिन उन्होंने अपार्थेड के खिलाफ यानी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कई वर्षों तक संघर्ष भी किया। हिज स्ट्रगल मेड, यहाँ पर रुकिए मैं आपकी अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। हिज स्ट्रगल मेड हिम ए ग्रेट लीडर, उनके संघर्ष ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। इसी कारण से वहाँ पर काले लोगों के बावजूद भी वहाँ काले लोग होने के बावजूद भी नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं, पहला राष्ट्रपति यहाँ पर अश्वेत राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की और चेंज भी किया, सफल भी हुए।